नमस्कार। आज बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन के हालिया बयानों की। सेंट पीटर्सबर्ग से कुछ काफी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, खासकर यूक्रेन को लेकर। आज हम इन्हीं बयानों की थोड़ी गहराई में जाएंगे। मकसद ये है कि पुतिन के ये जो नए तेवर हैं, ये जो बदलते वैश्विक समीकरण हैं और यूक्रेन संघर्ष का आगे क्या हो सकता है, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। पुतिन ने साफ साफ कह दिया है, सारा यूक्रेन हमारा है, और ये भी कि परमाणु हमला आखिरी विकल्प हो सकता है। ये पहले के उनके रुख से काफी अलग लगता है ना? हाँ बिल्कुल। पुतिन के लहजे में एक आप कह सकते हैं बड़ा बदलाव दिख रहा है। पहले खासकर जब ये संघर्ष शुरू हुआ था, उनका जोर ज्यादातर नेटो के विस्तार को रोकने पर था। लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग में जब उनसे पूछा गया कि भाई आखिर एंड गेम क्या है, तो उन्होंने अपनी जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं वो खुलकर सामने रख दी। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से मानते आए हैं कि रूसी और यूक्रेनी लोग वो एक ही हैं, और इसीलिए पूरा यूक्रेन जो है वो रूस का ही हिस्सा है। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा दावा है। क्या ये किसी खास वजह से, मतलब हाल की किसी घटना के बाद आया है? स्रोत इस बारे में कुछ बताता है? हाँ बिल्कुल। ये बयान आए हैं यूक्रेन के हालिया ड्रोन हमलों के ठीक बाद, जिनसे रूस को खबरों के मुताबिक काफी नुकसान भी हुआ है। और पुतिन ने यूक्रेनी नेतृत्व को फिर से वही नव नाजी कहा। ये शब्द रूस में काफी भावनात्मक वजन रखता है, और चेतावनी दी कि ये यूक्रेन की आखिरी गलती होगी। आखिरी गलती? हाँ, और कहा कि इसके बाद रूस ऐसी कठोर प्रतिक्रिया देगा कि यूक्रेन शायद अगली गलती करने लायक ही ना बचे। और स्रोत में ये भी था कि जब उन्होंने कहा सारा यूक्रेन हमारा है, तो वहां जो लोग मौजूद थे उनका क्या रिएक्शन था? जी हाँ, स्रोत के मुताबिक वहां मौजूद भीड़ ने तालियां बजाकर इस बात का स्वागत किया। पुतिन ने फिर जोश में आकर यह भी कहा कि रूसी सैनिक जहां कदम रख देता है वो जमीन उसकी हो जाती है। अच्छा। तो हाँ, इससे यही लगता है कि अब शायद सिर्फ पूर्वी यूक्रेन नहीं बल्कि पूरे देश पर नियंत्रण उनका लक्ष्य हो सकता है, और बातचीत की गुंजाइश वो खत्म मान रहे हैं। इस बीच अमेरिका की भूमिका भी थोड़ी बदलती हुई सी दिख रही है। स्रोत में ये बात थी कि जब ट्रंप प्रशासन का फोकस यूक्रेन पर था, तब पुतिन की परमाणु धमकियां कम हो गई थीं। ऐसा क्यों? हाँ, स्रोत का विश्लेषण यही कहता है कि जब ट्रंप प्रशासन सक्रिय था, तो शायद पर्दे के पीछे कुछ बातचीत या सीज फायर जैसी कोशिशें चल रही थी। तो शायद इसी वजह से पुतिन ने वो परमाणु वाली बयानबाजी थोड़ी कम कर दी थी। लेकिन अब जब से अमेरिका का और खासकर ट्रंप का ध्यान वो इजराइल ईरान संघर्ष पर ज्यादा गया है, हाँ वो तो है, तो ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के मामले से अमेरिका थोड़ा सा पीछे हट गया है। तो क्या स्रोत इसे पुतिन के लिए एक तरह के मौके की तरह देख रहा है? क्या वो ज्यादा खुलकर खेल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। स्रोत का विश्लेषण इसे पुतिन के लिए एक रणनीतिक अवसर के तौर पर ही देखता है। उन्हें शायद लग रहा है कि पश्चिमी देशों का ध्यान बटा हुआ है और प्रतिरोध शायद कमजोर पड़ सकता है। और देखिए, अमेरिका की दूरी का मतलब अक्सर नेटो की दूरी भी होता है। तो फ्रांस और यूके के सीमित समर्थन के बावजूद यूक्रेन कहीं न कहीं ज्यादा अकेला महसूस कर सकता है। ज़ेलेंस्की तो पहले मध्यस्थता की अपील कर रहे थे। पुतिन के इन बयानों के बाद क्या बातचीत की कोई भी उम्मीद बची है? स्रोत क्या कहता है इस पर? देखिए, पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में ये बहुत ही साफ कर दिया है कि बातचीत के सारे रास्ते अब बंद हैं। उन्होंने कहा कि अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो ज़ेलेंस्की की पिछली जो भी अपीलें थी, उनका अब कोई मतलब नहीं रह गया है। कम से कम पुतिन के नजरिए से तो यही लगता है। लेकिन पुतिन ने परमाणु हमले का जिक्र तो किया है। क्या स्रोत इसे एक वास्तविक खतरा मानता है? मतलब क्या ये सच में हो सकता है? ये दिलचस्प बात है। देखिए, परमाणु हमले का जिक्र उन्होंने एक अंतिम विकल्प के तौर पर किया तो है, लेकिन स्रोत का विश्लेषण यही कहता है कि इसकी संभावना बहुत ही कम है। मतलब यहां तक कहा गया है कि 100% नहीं होगा। अच्छा। शायद इसलिए क्योंकि उसके जो वैश्विक परिणाम होंगे वो इतने भयानक और अप्रत्याशित होंगे कि वो शायद रूस के लिए भी विनाशकारी साबित हों। तो ज्यादा संभावना एक बड़े पारंपरिक हमले की है। हो सकता है हाल के ड्रोन हमलों का बदला लेने के लिए, या यूक्रेन पर एक निर्णायक दबाव बनाने के लिए, और उससे यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बात तो है। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो बात यह है कि पुतिन का रुख अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुका है। उनकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं अब छिपी नहीं हैं। सारा यूक्रेन हमारा है। बातचीत के दरवाजे लगभग बंद दिख रहे हैं। बिल्कुल बंद। और अमेरिका समेत दुनिया का ध्यान दूसरे संकटों पर जाने से ये स्थिति और भी पेचीदा हो गई है। एकदम सही। ये सारे संकेत जो हैं वो यूक्रेन संघर्ष में एक बड़े और शायद ज्यादा विनाशकारी टकराव की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। डिप्लोमेसी के रास्ते बंद हैं और बड़ी शक्तियां दूसरी तरफ देख रही हैं। तो सोचने वाली बात ये रह जाती है कि क्या कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना हो सकती है,
कोई बाहरी ताकत या कोई अंदरूनी बदलाव जो इस खतरनाक गतिरोध को तोड़ सके और इस संघर्ष को एक नई, शायद कम विनाशकारी दिशा दे? ये सवाल यकीनन सोचने लायक